हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन की 98। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का 25वां अध्याय राज्यपाल के 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और ये पार्ट 2 है। जी गाइस, ये पार्ट 2 है क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी अधिक होने के कारण और क्लास लंबा ना हो करके मैं इसको 2 पार्ट में विभाजित किया था, जिसमें इस क्लास में भी मैंने 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कवर किया है राज्यपाल के। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास हम शुरू करते हैं और कवर करते हैं आज की क्लास के मोस्ट 25 इंपॉर्टेंट प्रश्न है राज्यपाल के। सो फ्रेंड्स, ये रहा पहला प्रश्न है आपके सामने। राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है एक सदस्य को। कितने को कर सकता है? एक सदस्य को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल अपने राज्य के विधान परिषद यदि विधानमंडल द्विसदनीय है तो मैं निम्नलिखित में किन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो किस क्षेत्र से संबंधित व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तो कौन कौन से उपरोक्त सभी? एक कला और साहित्य, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन की, मतलब उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है राज्यपाल? तो ये कर सकता है निश्चित संख्या नहीं है। तो इसका कोई निश्चित संख्या नहीं है कि वो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के राज्यपाल को जिला परिषदों के लिए दिए जाने वाले खानों के लाइसेंस से प्राप्त राजस्व की रकम को निर्धारित करने का अधिकार है? तो किस राज्य के राज्यपाल को है यह अधिकार? तो यह अधिकार है असम के राज्य को। कहाँ के राज्य के राज्यपाल को है? असम की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1970 में राष्ट्रपति ने किसकी अध्यक्षता में राज्यपाल का राज्य मंत्रिमंडल के साथ संबंध निश्चित करने के लिए एक समिति का गठन किया? तो किसकी अध्यक्षता में ये किया था? तो ये किया था भगवान सहाय की अध्यक्षता में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समतुल्य है, यह किसका कथन है? राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया की समतुल्य है, तो ये किसका कथन है? तो ये कथन है किसका? सरोजिनी नायडू का। किसका था? सरोजिनी नायडू का है ये कथन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी भारतीय राज्य की सबसे लंबी समय तक सेवा में रहने वाली पहले राज्यपाल कौन है? किसी भारतीय राज्य की सबसे लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन है? तो कौन है सबसे लंबे समय तक राज्य में रहने वाले राज्यपाल? तो वो कौन है? वो है पद्मजा नायडू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यपाल विधान परिषद के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो ये कर सकता है 1/6। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला थी, तो कौन थी? तो वो प्रथम महिला थी कौन? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो किसकी अनुमति के बिना? तो यह है राज्यपाल की अनुमति के बिना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है मंत्रियों की नियुक्ति? तो ये करता है कौन? राज्यपाल। कौन करता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपालों के लिए एक मार्ग निर्देशक सिद्धांत निर्धारित करने की अनुशंसा किस समिति आयोग ने की थी? तो किस समिति आयोग ने की थी? तो ये किया था कौन? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की स्वच्छ भूमिका है। राज्यपाल की स्वच्छ भूमिका है तो किस में है स्वच्छ भूमिका राज्यपाल की? तो यह है किसमें? केंद्र एवं राज्य के मध्य कड़ी की। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को? तो यह है मृत्यु के दंडादेश के विरुद्ध क्षमादान का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल का क्या निर्णय ले सकता है? राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? तो क्या निर्णय ले सकता है? तो ये ले सकता है उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त कौन कौन से निर्णय है? एक तो है स्वीकार कर सकता है अथवा अस्वीकार कर सकता है। दूसरा है पुनर्विचार के लिए विधानमंडल वापस भेज सकता है। और तीसरा है राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? तो ये किया जाता है विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है महाधिवक्ता की नियुक्ति? तो ये करता है कौन? राज्य के राज्यपाल। कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो ये है किसकी? विधानसभा स्थगित करने का शक्ति जो है प्राप्त नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेशों पर कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो कौन सी कार्यवाही आवश्यक होती है? तो ये होती है राज्य विधानमंडल की स्वीकृति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो ये रहेगा 6 सप्ताह के लिए। कितने सप्ताह के लिए? 6 सप्ताह के लिए ये लागू रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका
सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो किसके द्वारा बर्खास्त किया जा सकता है राज्य सरकार को? तो ये बर्खास्त किया जाता है राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो किसके युग में ये गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था राज्यपाल का पद? तो ये बनकर रह गया था नेहरू युग में। किस युग में? नेहरू युग में जो है राज्यपाल का पद गाड़ी के 5वें पहिए के समान बनकर रह गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बन रह सकता है? निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बने रह सकता है? तो कौन बने रह सकता है? राष्ट्रपति की इच्छा तक ही, ये है राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन रहता है? तो कौन रहता है मुख्य सलाहकार राज्यपाल का? तो ये रहता है कौन? मुख्यमंत्री। कौन रहता है? मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो ये होता है अनुच्छेद 155 के तहत होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज का क्लास कैसा रहा और आपने 25 में से कितने अटेम्प्ट किए वो आप प्लीज़ कमेंट कर नीचे ज़रूर बताएं। और अगर क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों का शेयर ज़रूर करें। और पहली बार अगर विजिट की हो एजुकेशन की 98 में तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल पर जरूर करें, ताकि आने वाले हर एजुकेशन वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और तैयारी करते रहिएगा।